नमस्कार, मैं मुकेश चौहान आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। जैसा कि आप पढ़ चुके हो, नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है और नंबर सिस्टम की सीरीज में हम कितने पार्ट पढ़ चुके हैं? 9 पार्ट पढ़ चुके हैं। इस बार हम लेके आए हैं पार्ट 10, जिसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मीन्स होता है शेषफल प्रमेय। देखिए, शेषफल प्रमेय से एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है नंबर सिस्टम का एक अच्छा पार्ट है और इस पार्ट को आप एंड तक देखना, क्योंकि इसमें 3 से 4 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन के, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है ना। इस चैनल द MS स्टडी क्लास को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और इस लॉकडाउन के दौरान आप जितना इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही बच्चे को सुविधा मिल सकेगी हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं, आप ध्यान से समझना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, बस इतना सा काम करना है इसमें। आप समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई 21 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 21 को अगर सपोज कीजिए मुझे 6 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं तो बताइए 6 या 18 कितनी बार पूरा चला गया? ये 3 बार पूरा चला गया। 6 या 18 कितना रिमाइंडर रह गया हमारे पास? प्लस के 3। रिमाइंडर कितना रह गया हमारे पास? प्लस के 3। पहली बात मैं आपको इतना बता देता हूं कि हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। प्लस में ही रिमाइंडर होता है, कभी माइनस में रिमाइंडर आपने नहीं देखा होगा। मान लीजिए आप 6 से किसी 21 को डिवाइड कर दें, 6 या 18, और यहाँ कितना बचता है? 3। यही रिमाइंडर है, यानी कि ये रिमाइंडर कभी भी हमारा निगेटिव नहीं बचेगा, हमेशा क्या बचेगा? पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। तो इस बात से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर होता है, सपोज कीजिए ये 7 है और 7 डिवाइड बाई मैंने क्या कर दिया? 10 कर दिया। कभी कभी क्या होता है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से क्या होता है? छोटा होता है, तो उसको हमें भाग करना होता है। देखिए कैसे भाग करते हैं। अगर मैं 7 को 10 से डिवाइड करता हूं तो 0 टाइम अगर मैं चला गया, क्योंकि 7 10 का ना 10 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बार जाना नहीं है, तो अगर 0 टाइम जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहां पर रिमाइंडर कितना रह जाएगा? आपका 7 रह जाएगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर कभी भी हमारा नंबर, समझ लो इस बात को, हमारा नंबर ऊपर वाला नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं नीचे वाले नंबर से छोटा रह जाए, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा रह जाए, तो हमारा रिमाइंडर वही का वही रहता जिसको हमने डिवाइड किया है। इसका एक रीजन ये भी है, इसका रीजन आप समझिएगा। पहले क्या रीजन है इसका? देखिए आप समझिए कि अभी आपने क्या काम किया था, 21 को आपने 6 से डिवाइड किया था। तो आपको पता है कि 21 से जस्ट पहले, 21 से जस्ट पहले यानी कि 18 एक ऐसा नंबर है, 21 से जस्ट पहले 18 एक ऐसा नंबर है जो 6 से कंप्लीट डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 6 या 18। आप मुझे बताइए कि 21 से 6 या 18 आपने किया, ये 21 जो है 18 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो इसलिए आपने रिमाइंडर कितना बताया? यहां पर 3 बताया। देखिए 21 को हमने 6 से यहां से डिवाइड किया है, 21 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 या 18। मैंने आपको बताया कि 21 से जस्ट पहले क्या आया है? 6 से डिवाइड होने वाला 18 आया है। 18 6 से पूरा डिवाइड हो जाता है। 18 से कितना बड़ा नंबर है? ये 3 बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम इसका रिमाइंडर क्या लिख देते हैं? प्लस का 3 लिख देते हैं। यही कारण होता है कि हम प्लस का 3 लिखते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर हमें सपोज करिए ये तो जस्ट पहले वाला नंबर है, ये 21 से जस्ट पहले वाला नंबर है जो किसका कंप्लीट डिविजिबल है? 6 का कंप्लीट डिविजिबल है। अगर मान लीजिए 21 के जस्ट बाद, अगर 21 के जस्ट बाद एक ऐसा नंबर देखा जाए जो 6 से कंप्लीट डिविजिबल हो, तो वो क्या होगा? 6 चौक 24 होगा। और 24 से ये कितना छोटा है? -3 छोटा है। 24 से कितना छोटा है? ये -3 छोटा है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना हो गया हमारे पास? -3 हो गया। और आपको पता है, मैंने भी बता चुका हूं इस बात को, कि रिमाइंडर कभी भी माइनस का नहीं होता, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं? -3 में वो नंबर ऐड करते हैं जिस नंबर से हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है, यानी कि जो भाजक है। यानी कि हम कितना ऐड कर देंगे इसमें?
6 ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम माइनस में भी सोल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं 189 डिवाइड बाई 19 है, 189 डिवाइड बाई 19। आप मुझे बताइए 19 ढाई 90 जो है 190, 19 ढाई 190, 190 जो है किससे डिवाइड होता है पूरा पूरा 19 से डिवाइड होता है। ये कितना छोटा है -1 छोटा है। तो आप कहेंगे कि सर रिमाइंडर जो आया वो कितना आया है हमारा -1 आया, लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इस 19 को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से आप टेंशन मत लेना कि माइनस आ जाएगा तो क्या हमारा सवाल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं आपको, देखिएगा चाहे आप प्लस लेना या माइनस लेना, कभी भी सवाल में आपकी कोई मिस्टेक या गलती नहीं होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको ले सपोज कीजिए, मैंने ले लिया 63 या 65 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाई 9। ऐसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 65 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाई 9। आप मुझे बताइए इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं हम, कभी भी ऐसा नहीं करना कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है और हमें 9 से डिवाइड करना, नहीं, ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा आंसर मतलब ज्यादा टाइम आपका खपत हो जाएगा। तो अगर एडिशन में भी हो तब भी आप एग्जाम में सवाल ऐसे करते हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तब भी एग्जाम में सवाल ऐसे करते हो। मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, अभी तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि माइनस वाले से कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला। आप मुझे बताइए 9 सत्ते कितना होता है 63, यानी कि यहां पर अगर मैं 63 लिखता हूं तो कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। आप समझ पा रहे हो कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि 9 अट्ठे सपोज करो, मैं कहता हूं 9 अट्ठे 72 कितना होता है जी, 9 अट्ठे 72। अब 9 अट्ठे 72 में सपोज करिए 72 से कितना छोटा है ये, देखिए 63 से कितना बड़ा है, ये 2 बड़ा है, और 9 अट्ठे 72 से कितना छोटा है, ये हमारे पास 7 छोटा है। कितना छोटा है, ये 7 छोटा है। तो एक रिमाइंडर इसका +2 भी हो सकता है और दूसरा रिमाइंडर -7 भी हो सकता है। 70 में अगर हम करें, सपोज करिए 70 ना लेके हम सपोज करते हैं 75 ले लेते हैं, ठीक है ना। 70 में हम 75 में करें तो ये 75 से जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से कटता है, तो आप कहोगे सर 72 है, क्योंकि 9 अट्ठे 72 होता है। 72 से कितना छोटा नंबर, कितना बड़ा नंबर है, ये +3 बड़ा है। अगर हम 75 के बाद वाला ले, जस्ट बाद वाला जो 9 का मल्टीपल हो, तो 9 अट्ठे 72, 9 नम 81 होगा। आप कहोगे सर 75 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, जो 9 का डिविजिबल होगा वो कितना होगा, 81 होगा। आप मुझे बताइए ये कितना छोटा है इससे, ये छोटा है आपका 6 छोटा है। कितना छोटा है, ये 6 छोटा है। कभी गलती ना हो इस बात का ध्यान रखना। देखिए ये प्लस का 2 है और ये 7 है, 7 और 2 9, यही आना चाहिए। ये 3 है और ये 6 और 3 कितना आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि चाहे आप प्लस प्लस ले लेना, चाहे माइनस माइनस ले लेना, चाहे प्लस माइनस लेना, सबके आंसर्स आपके सिमिलर आएंगे। सपोज करिए अभी फिलहाल प्लस प्लस ले लेता हूं, 65 का रिमाइंडर प्लस का 2 ले लेता हूं, सपोज करिए, ठीक है ना। और हम यहां का रिमाइंडर प्लस का 3 ले लेते हैं, तो कितना हो गया जी, प्लस का 6 हो गया। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए रिमाइंडर कभी भी जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो उससे बड़ा नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल तौर पे बता दूं, मान लीजिए 23 को आपने किसी भी संख्या से भाग किया, 23 को आपने किसी भी संख्या से भाग किया, तो रिमाइंडर आपका कभी 23 भी नहीं हो सकता या 23 से ज्यादा नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा, 23 से कम ही कम रहेगा। रिमाइंडर पॉजिटिव रहेगा और रिमाइंडर हमेशा जिस संख्या को आपने भाग किया है उस संख्या से हमेशा क्या रहेगा, वो कम ही रहेगा। यानी कि आप अगर मान लीजिए कि इस संख्या को 9 से भाग कर रहे हैं, या कोई नंबर n था, ऐसे लिख लीजिए, कोई नंबर n था, उसको 23 से डिवाइड करना, सॉरी ऐसे लिखना है इसको कि कोई नंबर n था उसको 23 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर ना तो 23 आ सकता और ना ही 23 से ज्यादा आ सकता। 23 से हमेशा क्या रहेगा, कम ही कम रहेगा। तो यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर ना तो यहां 9 आ सकता, ना ही 9 से ज्यादा आ सकता। यानी कि 9 से हमेशा क्या रहेगा, कम कम रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। इतनी बात ध्यान रखना है आपको। यानी कि जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो उससे आया हुआ रिमाइंडर हमेशा या तो कम रहेगा उस संख्या से, ज्यादा नहीं रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना।
आगे समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने इसका तो पॉजिटिव ले लिया और इसका निगेटिव ले लिया, यानी कि प्लस का 2 ले लिया और यहां से माइनस के 6 ले लिया, तो आप ये कहोगे कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब देखिए 12 माइनस के 12 है, क्या है ये, माइनस के 12 है। अब 12 तो बड़ा है 9 से, 12 क्या है, बड़ा है 9 से। तो आप एक काम करिए, एक बार 9 से इसे और डिवाइड करिए, एक बार 9 से इसे और डिवाइड करिए, डिवाइड करिए भाई। 9 का ना 9, कितना बच गया हमारे पास, माइनस के 3। कितना बच गया, माइनस के 3, यानी कि अभी भी रिमाइंडर किस में है, माइनस में है। और हमें किस में चाहिए रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। मैंने बता चुका हूं -3 में इस नंबर को आप ऐड कर दोगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया प्लस प्लस लेने वालों से भी 6 आया, प्लस माइनस लेने वालों से भी 6 आया। अगर हम माइनस माइनस ले लें, समझो अच्छे से, -7 65 का उठा लिया, -6 हमने 75 का उठा लिया, तो कितना हो गया बताइए, ये 6 सत्ते 42 हो गया, माइनस के 42। देखिए पहली बात तो ना तो रिमाइंडर 9 से बड़ा आएगा और ना ही निगेटिव आएगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, 9 से डिवाइड कर लेते हैं ब्रैकेट लगा के। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक कितना हो गया हमारे पास, 36 हो गया। कितना हो गया हमारे पास, देखिए पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। 9 चौक कितना हो गया, ये 36 हो गया। अब 36 से 42 कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, फिर दोबारा 6 आ गया। तो इस बात को मैं समझा रहा हूं आपको कि रिमाइंडर पॉजिटिव होगा, नंबर से बड़ा नहीं होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं। और अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव, जब आपका निगेटिव हो जाए तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, यानी कि जो हमारा डिवाइजर है, जो भाजक है, उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं और हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। इस पर मैं आपको एक सवाल बता देता हूं, देखिए कैसे क्वेश्चन उठाता हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन से आप समझ पाओगे कि कैसे हम सवाल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक छोटी सी बात सीख लेते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट सीखते हैं, इसका टाइप फर्स्ट की बात करते हैं हम इसमें। टाइप फर्स्ट में आपको सिखाता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया ax + 1 की पावर n डिवाइड बाई a। यहां से समझा रहा हूं मैं आपको, ये क्या बताना चाह रहा हूं कि कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो गया, यानी कि ax को अगर आप a से डिवाइड करोगे, ध्यान समझना, ax को आप अगर a से डिवाइड करोगे तो ये नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि 1 प्लस के 1 बचेगा और प्लस के 1 की पावर n, क्या बचेगा, प्लस की 1 की पावर n। और प्लस के 1 की पावर n डिपेंड किस पे करता है बताइएगा, आप मुझे बताओ कि अगर प्लस की 1 की पावर कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर्स क्या आएंगे, हमेशा 1 आएंगे। दूसरी बात, मान लीजिए ax - 1/a, इसकी पावर हमने n ले लिया, तो आप बताइए इसको हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ मसला किसका बच जाएगा, -1 का। तो -1 की पावर क्या हो गया हमारे पास, n हो गया। -1 की पावर क्या हो गया, n हो गया। अब हमारा जो आंसर है वो डिपेंड किस पे कर गया, पावर पे कर गया, क्योंकि -1 की पावर अगर सम संख्या होगी तो पॉजिटिव 1 बन जाता है, और -1 की पावर अगर विषम संख्या होगी तो निगेटिव 1 बन जाता है। तो मैं कहता हूं यहां पर कि n अगर मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव है, n क्या है हमारा, ओड है, n अगर इवन है, यानी कि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो हमारा रिमाइंडर आएगा यहां से प्लस के 1। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास अगर -1 की पावर कोई सम संख्या होती है तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। क्यों आता है, क्योंकि -1 की पावर सम संख्या का मतलब ही +1 होता है। और n अगर एक विषम संख्या है, n क्या है, पावर है, ये n क्या है, एक घात है, अगर n एक विषम संख्या है तो रिमाइंडर हमारा यहां से क्या आएगा, -1 आएगा। और जब रिमाइंडर माइनस में आ जाएगा तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसमें इसे ऐड करके बना देंगे। तो इस बात को अच्छे से समझ लो आप। ठीक है, इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, एग्जांपल में के तौर पे आपको बता देता हूं। देखिए यहां समझ लीजिए, जैसे मैंने सपोज करिए लिखा 18 की पावर 200 और डिवाइड बाई 17। मैं ऐसे लिखता हूं कि 18 की पावर 200 को किससे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना। समझने की कोशिश करना, इसी पर बेस क्वेश्चन में छोटा सा करा देता हूं। ठीक है, 18 की पावर 200 को किससे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना। आप मुझे बताइए 17 से आपने 18 को डिवाइड किया, कितनी बार चला गया, 17 के ना 17,
17 के ना 17, कितना रिमाइंडर रह गया, एक रिमाइंडर रह गया, यानी कि क्या रह गया, एक रह गया। और 1 की पावर n, मैंने बताया था 1 की पावर n, और 1 की पावर अगर हम 200 करेंगे और प्लस 1 की पावर 200 करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा हमारा, यहां से प्लस के 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, मैं इसी को लेके एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर 35 की पावर, समझना ध्यान से, 35 की पावर 203 डिवाइड बाई 17, 35 की पावर 203 डिवाइड बाई 17। आप 17 से 35 को डिवाइड करिए, 17 दूनी 34, अब भी क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। कि अभी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं हम, या तो 1 ज्यादा आएगा या 1 क्या आएगा, कम आएगा। 17 दूनी 34 कितना हो गया, ज्यादा कितना रह गया, 1 ज्यादा रह गया। और प्लस 1 की पावर चाहे इवन हो, प्लस 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने यहां पर इवन ओड की बात ही नहीं की। प्लस 1 की पावर यहां ओड है और यहां क्या थी, इवन थी, तो इवन पर भी +1 आएगा और ओड पे भी क्या आएगा, +1 आएगा। यानी इस सवाल का आंसर फिर दोबारा कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो ये बात समझ पा रहे होंगे। इस मेथड के ये 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। 17 से डिवाइड किया, 17 दूनी 34 बचता है 1। अब 1 की पावर आप 203 लिखोगे, 203 लिखो, 204 लिखो, 2000 लिखो, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 का 1 ही आएगा। ठीक है ना। इस बात को आप समझे होंगे। अब अगर मैं ये एग्जांपल लेके चलता हूं, इस वाले क्वेश्चन का एग्जांपल लेके चलता हूं, देखिएगा अगर मैं इसको लेके चलता हूं, मैंने कहा कि एक हमारे पास नंबर है, सपोज करिए 33, बहुत ध्यान समझना, 33 की पावर 200 और डिवाइड बाई 17। समझो इस बात को, 33 की पावर कितना हो गया, 200 और डिवाइड बाई क्या हो गया, 17 हो गया। अब मुझे बताओ 17 से आप 33 को डिवाइड करोगे तो 17 दूनी क्या होता है, 34, 17 दूनी 34 होता है। और 17 दूनी 34 में ये 33 कम है या ज्यादा है, ये कम है। कितना कम है, 1 कम है। जब 1 कम है तो क्या लिखेंगे हम, -1, क्या लिखेंगे हम, -1। और -1 की पावर कितनी है हमारे पास, 200। मैंने आपको बताया था कि अगर -1 की पावर कोई सम संख्या होती है, -1 की पावर अगर कोई सम संख्या होती है तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता। क्योंकि -1 की पावर आप सम संख्या लिखोगे तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में ले लेता हूं इस पे, जिसमें -1 बचेगा। जैसे मैं 33 को उठा लेता हूं, इसकी पावर मैंने लिख दिया 201 और डिवाइड बाई क्या लिख दिया, 17। आप देखेंगे 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना कम है भाई साहब, 34 में से 1 कम है, यानी कि -1 लिखेंगे। जब 1 कम होगा तो -1 लिखेंगे, 1 ज्यादा होगा तो +1 लिखेंगे। अब डिपेंड करता है यहां पर कि पावर इवन है या पावर हमारी ओड है। देखिए पावर कितनी है यहां पर हमारी, 201 है। अब 201 जब पावर है तो ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो आपको पता है पावर जब ओड होती है यानी विषम होती है तो क्या आता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। और रिमाइंडर कभी भी माइनस में होता नहीं है, तो उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका मैंने बताया है कि इसमें कितना ऐड कर देंगे आप, 17 ऐड कर देंगे और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है। तो टाइप नंबर फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, टाइप नंबर फर्स्ट बहुत आसान है। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, आप जब डिवाइजर को डिवाइडेंड से भाग करेंगे, जब आप भाज्य को भाजक से भाग करेंगे तो या तो एक ज्यादा आएगा और या एक कम आएगा। जब एक ज्यादा आए यानी कि प्लस का 1 आए, जब प्लस का 1 आता है तो उसकी पावर चाहे इवन हो, ओड हो, छोटी हो, बड़ी हो, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर एक कम होता है, क्या होता है, भाग करने से एक कम, एक की कमी या एक ज्यादा के लिए मैंने टाइप 1 बताया है। अगर एक कम होता है, अगर पावर सम है तो आंसर 1 आएगा और पावर विषम है तो आंसर -1 आएगा। और -1 कभी रिमाइंडर होता नहीं है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो भाजक होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। देखिएगा इसी पर एक बेहतर सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। इसी टाइप फर्स्ट पे भी काम कर रहे हैं हम। ठीक है, इस टाइप फर्स्ट पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मैं आपसे बता दूं कि 67 की पावर 67, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, प्लस 67 को, या डायरेक्ट लिख देते हैं
डिवाइड बाई 68। देखिए इसका मतलब होता है कि इस पूरे को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 68 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। सवाल लिखा हुआ कैसे आएगा, सवाल लिखा हुआ आएगा 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। डायरेक्टली सवाल ऐसे आएगा, ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, सवाल पूरी लैंग्वेज में आएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, जिससे कि सवाल जल्दी हो सके। अब मुझे बताइए क्या हम इसको 67 की पावर 67 और डिवाइड बाई 68 ऐसा लिख सकते हैं, बहुत प्यार से, प्लस के 67 बाई 68 ये भी लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए क्या 67 68 से एक छोटा है, -1 है, यानी कि -1 की पावर यहां क्या हो जाएगा 67 प्लस, आप मुझे बताइए 67 68 से क्या है, देखिए 68 है ना, 68 है ना, 68 कितना कम रह गया, 1 कम रह गया, तो यहां भी क्या ले लेंगे आप, -1 ले लेंगे। ज्यादा होता तो +1, 1 कम है तो -1। आप मुझे बताइए -1 की पावर 67 है, तो -1 की पावर अगर इवन होती तो +1 होता, लेकिन -1 की पावर क्या है, इस बार विषम है, तो क्या होगा -1 होगा, और यहां भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 क्या हो गया, -2 हो गया। लेकिन -2 कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता, नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं, तो क्या काम करते हैं, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उस नंबर को उसमें हम ऐड कर लेते हैं, और हमारा आंसर कितना आ गया 66। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, सारी बातें मैं स्पष्ट तरीके से आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि होता क्या है टाइमिंग इतना होता नहीं, काफी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताना होता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में ही काफी सारी वीडियो होंगी आपकी, काफी सारी पार्ट होंगे। अभी देखिए आप समझ ही रहे होंगे, पार्ट 10 चल रहा है और अभी भी नंबर सिस्टम काफी बचा हुआ है, हम आगे भी पढ़ाएंगे इसको। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आया, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और ये कहां तक ले गया हमें 10 फैक्टोरियल तक ले गया, और उसने कह दिया कि इसे हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसे हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ये सवाल हमसे एग्जाम में पूछा गया। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से लेकर कहां तक भाई 100 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई क्या कह दिया इसने 10 कह दिया, तो ये रिमाइंडर हमसे पूछा गया। आप मुझे बताइए कल जो लास्ट वीडियो थी हमारी, पार्ट नंबर 9 था, उसमें मैंने फैक्टोरियल के बारे में आपको अच्छे से बताया था। तो 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं हम, 2 ही लिखते हैं। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। इसकी कितनी होती है, 24। इसकी कितनी होती है, 120। ये ऐसे ही चलती चली जाएगी कहां तक भाई 100 फैक्टोरियल को। अभी मैंने बताया कि अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 10 से, इसको 10 से, इसको 10 से, इसको भी 10 से। आप मुझे बताइएगा कि हम अगर 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था कि अगर डिवाइड होने वाला नंबर यानी कि डिवाइडेंड डिवाइजर से यानी कि भाजक से भाज्य छोटा रह जाता है, तो हमारा रिमाइंडर वही का वही होता है। ये भी 10 से छोटा है, ये रिमाइंडर रह जाएगा। ये 6 छोटा है, ये रिमाइंडर रह जाएगा। आप मुझे बताइए 10 से डिवाइड कर सकते हैं 24 को, 10 दूनी 20, कितना फालतू है, 4 फालतू है। अब ये देखिए कि 10 से आप जब 120 काटेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जितने यहां से आगे के नंबर होंगे, क्योंकि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, 720 को भी 10 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे जितने भी नंबर आएंगे उसमें रिमाइंडर क्या आते रहेंगे, 0 आते रहेंगे। तो हमें आगे के मतलब नहीं है, यहां तक ही मतलब है। यहां तक ऐड कर लीजिए, 6 4 10 और 3 13, कितना हो गया, 13 हो गया। तो अब ये देखिए रिमाइंडर कितना आया, पॉजिटिव तो आया, लेकिन 13 जो है 10 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 10 से ज्यादा। मैंने आपको बताया कि 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, 10 से डिवाइड करेंगे इसे हम, आंसर हो गया। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का टाइप नंबर 2 पढ़ लेते हैं। यहां पर हमने पहले पढ़ा था ax + 1 पढ़ा था और ax - 1 पढ़ा था। अगर मान लीजिए एक छोटा ना आए हो या एक बड़ा ना आए, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। मैं 1-2 एग्जांपल लेकर बताऊंगा। यहां पर मान लीजिए ax + k की पावर n, जब आप ax को a से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, सिर्फ प्लस k बचेगा, और प्लस k की पावर कितना हो गया हमारे पास, n हो गया। ठीक है ना, ये बात डिपेंड करेगा कि इसकी पावर कितनी है। यहां पर क्या हो
होगा ax माइनस 1 बटे कितना हो गया a हो गया, और पावर कितनी होगी यहाँ पर n हो गई, तो यहाँ हो जाएगा माइनस k की पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। यानी कि अगर प्लस है तो प्लस के लिख देंगे और माइनस है तो माइनस के लिख देंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हम अगर एक मोर देन ना हो, अभी तक मैंने बताया था या तो एक छोटा है या एक बड़ा है, ठीक है ना, ऐसे सवाल हमने किए थे। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूं आपसे। मान लीजिए इस पे क्वेश्चन करता हूं मैं। 37 की पावर हमने लिख दिया यहाँ पर 100 और डिवाइड बाई 7। 37 की पावर 100 डिवाइड बाई 7 अगर हमने इतना लिख दिया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, बहुत ध्यान समझो कि 7 पंजे 35। देखिए 35 जब हमने किया, 7 पंजे 35 हमने किया, तो ये एक बड़ा नहीं हुआ, इस बार कितना बड़ा हुआ, 2 बड़ा हुआ। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम 35 प्लस 2 की पावर कितना हो गया, ये 100 हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया, 7 हो गया। बहुत अच्छे से समझो। अब मुझे बताइए क्या ये हमारे पास 35 का मतलब 7 पंजे 35 ही तो है, यानी कि ये a है, ये ax हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास k हो गया। तो हमने बताया था कि अगर ऐसा कोई हमारे पास फॉर्म बन जाता है तो हमारे k की पावर लेते हैं हम, k की पावर n लेते हैं, तो यहाँ क्या लेंगे हम, 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 7, 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 7। अभी भी काम नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, उसका एक रीजन है, आप मुझे बताइएगा। अभी हमने पढ़ा था या तो ऊपर वाला नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं या तो एक छोटा होना चाहिए या फिर एक बड़ा होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिएगा हम। आप मुझे बताइए 2 की कितनी पावर में लूं जो 7 के करीब आ जाए, 7 से या तो एक छोटा हो या फिर एक बड़ा हो। आप मुझे 2 दूनी 4 करेंगे तो 4 7 से एक छोटा या एक बड़ा नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 करेंगे तो क्या होगा, 7 से क्या होगा, एक मोर देन हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 क्या होता, 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। अब मुझे बताइए 3 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 33 हो जाएगा। 33 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, ये 99 हो गया। मल्टीप्लाई, समझो ध्यान से, 2 की पावर 3 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे 7 के करीब जाना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 में चला गया यहाँ पर। अब ये 33 कितना हो गया, 99 हो गया, लेकिन पावर है कितनी हमारे पास, 100 है, यानी कि 2 की पावर 1 हमें अलग लिखना होगा और डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। यहां तक बात समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये कितना हो गया, 8 की पावर 33 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई कितना हो गया, 7 हो गया। अब मुझे बताइए जब आप 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही करना क्या हो गया, 7 हो गया। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 ही करना 7, तो एक ज्यादा है। जब एक ज्यादा होता है यानी कि पॉजिटिव 1 होता है तो ऊपर वाली वैल्यू, जो ऊपर वाली पावर है, चाहे वो इवन हो चाहे ओड हो, हमारा क्या रिमाइंडर आता है, 1 ही आता है। और मल्टीप्लाई क्या है, 2 है, तो 1 दूनी कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए रिमाइंडर आने से जब आपका आंसर आ जाए तो आप उस आंसर को ऐसे चेकआउट कर लेना, एक तो रिमाइंडर माइनस में नहीं होना चाहिए और दूसरा रिमाइंडर जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहां पर प्लस भी है और क्या है, छोटा भी है, यानी कि छोटा होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और अच्छा सवाल मैं लेके आता हूं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 2 का ही। 143 की पावर 113 और डिवाइड बाई क्या रखा है इसने, सपोज किए 28। किससे डिवाइड करने के लिए क्या रखा है इसे, 28 के लिए डिवाइड करने के लिए कह रहा है। आप मुझे बताइएगा 28 से 143 को डिवाइड करिए। 28 से 143 आप डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए अगर ये 2 छंग 12 यानी कि ये कितनी बार जाएगा हमारा, लगभग 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 6 अट्ठे 48 और 7 अट्ठे 56, कितनी बार जाएगा देखिएगा ये। अगर मान लीजिए 28 को डिवाइड करेंगे हम, बहुत ध्यान समझना कि 28 गुना 6 कितना होता है हमारे पास, 6 अट्ठे 48, 4 बचा, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर जा पा रहे हैं तो कितने बार गुणा जा रही है हमारे पास, ये बहुत ध्यान समझो। देखिए 28 गुणा 6
28 गुणा 6 कितना होता है 148, 6 अट्ठे 48, 48 का 8 बचता है कितना 4 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16। ये ज्यादा हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। अभी अगर हम 5 गुना करेंगे इसका तो 5 अट्ठे कितना हो गया 40, कितना बचता है 4, 5 दूनी 10 और 4 14 यानी कि 140 ये होता है। ठीक है ना, 28 पंजे। देखिए 28 पंजे कितने को कवर कर लेगा 140 को कवर कर लेगा। 28 पंजे कितने को कवर कर लेगा हमारा 140 को कवर कर लेगा। बस्ता कितना है 3 बस्ता है, तो यहां इसकी पावर दे कितनी रखी है हमारे पास 113 और डिवाइड बाई कितना है 28। मैंने अभी आपको बताया है बिल्कुल कि 28 से ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि 28 ही का ना 28 गुणा 5 कोई मतलब नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ रह कितना जाएगा हमारे पास ये +3 रह जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर +3 की पावर कितना रह गया 113 डिवाइड बाई कितना 28। अब फिर वही प्रॉब्लम होगी हमारे साथ में कि 28 से या तो ये वाला नंबर एक छोटा होना चाहिए या एक क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। आप मुझे बताइए 3 की कितनी पावर में लिखूं जिससे कि 28 के करीब पहुंच जाऊं। 3 तिया 9 नहीं पहुंच पाऊंगा, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 27 28 से कितना छोटा है एक छोटा है। मैंने बताया या तो एक छोटा आना चाहिए या फिर एक बड़ा आना चाहिए। पहले वाले सवाल में एक बड़ा था तो इसमें क्या होगा एक छोटा होगा। 3 की पावर कितना लिख देंगे 3, 3 की पावर 3 इसलिए लिखिए 3 तिया 9 तिया 27। अब इस 3 से इसको डिवाइड करिएगा, 3 तिया 9 कितना बचता है यहाँ पर 2 यानी कि 23, 3 सत्ते 21 यानी कि हमारे पास कितनी पावर हो गई 111 पावर का काम हो गया। मल्टीप्लाई कितना पावर का रह गया 2 पावर का काम रह गया। अब समझो ध्यान से, देखो 3 सत्ते 21 कितना बचता है 2, 3 तिया 9 2 11 यानी कि 111 पावर का काम हो गया। 3 गुणा 37 से है पावर कितनी हमारी 113, कितनी पावर एक्स्ट्रा रह गई 2 पावर एक्स्ट्रा रह गई। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऐसा ही सवाल एग्जामिनेशन में आएगा जो थोड़ा सा टफेस्ट होगा, और टफ नहीं है, आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे पूरी वीडियो देखोगे तो 100% इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से सोल्व कर पाओगे। देखिएगा ये कितना हो गया हमारे पास 27, 3 तिया 9 तिया 27 की पावर है कितना 37 मल्टीप्लाई 3 तिया क्या हो गया ये 9 हो गया। डिवाइड बाय कितना हो गया 28। आप मुझे बताइए जब 28 से 27 को डिवाइड करेंगे +1 आएगा -1 आएगा, -1 आएगा, क्या आएगा -1 आएगा, यानी कि -1 की पावर कितना हो गया 37 मल्टीप्लाई कितना है 9 है। अब मुझे बताओ 37 इवन है या ओड है, तो हम कहेंगे सर ये तो इवन है ओड है, और ओड है तो क्या आएगा -1 और यहां से -1 और यहां से 9 तो कितना हो गया -9। और इस -9 कभी भी रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो क्या जोड़ेंगे इसमें हम 28 जोड़ेंगे। 28 जोड़िए कितना आंसर आ जाएगा आपका इसमें 19 आंसर आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन में क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस सवाल को अच्छे से देखना। ये टाइप नंबर 2 है जिसमें एक फालतू नहीं बचता है, 2 या 3 फालतू बचता है, उसके बाद भी हम ये देखेंगे कि एक कम या एक ज्यादा तक हम कैसे जा पाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हो गए, एक टाइप हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पे हम आते हैं, देखिए कितना अच्छा टाइप है ये भी। अगला टाइप उठाते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, इस पूरी वीडियो को देखोगे तभी जान पाओगे। आप प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के, काफी क्वेश्चंस आपकी किताबों में दिए हुए हैं, ठीक है, उनको प्रैक्टिस में लेके चलोगे तभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। इतने सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सोल्व नहीं करा पाएंगे, जब कभी प्रैक्टिस सेशन क्लास चलाएंगे तब इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 कैसा है आप समझिएगा। मान लीजिए हमने 80 को 15 से डिवाइड किया, बहुत ध्यान समझने की बात है। 18 को 15 से डिवाइड किया तो आप ये कहोगे सर 15 पंजे 75, ठीक है, और 15 पंजे 75 कितना रिमाइंडर रह गया 5 रिमाइंडर रह गया। बिल्कुल सही बात है, 5 रिमाइंडर रह गया 15 पंजे 75। लेकिन क्या काम करेगा, एक बच्चा ऐसा भी कर सकता है इस क्वेश्चन को 80/15, वो कहेगा सर मैं इसको यहीं सोल्व कर दूं, यहीं काट लूं, तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 16 पंजे 80, यानी कितना कर दिया इसने 16 बाई कितना कर दिया ये 3 कर दिया। 16 बाई कितना कर दिया 3 कर दिया। उसके बाद कहता है ये 3 पंजे 15 सर रिमाइंडर 1 आ रहा, जबकि इसका सही रिमाइंडर कितना है 5 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, आप ये देखिएगा, आपने ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर को किस नंबर से कैंसिल आउट किया है, यानी कि ये किस नंबर से सिंप्लीफाइड किया है। इस सिंप्लीफाइड जिससे किया है आपने, किससे किया है 5 से किया है, 5 तिया 15 और 16 पंजे 80, किससे किया है 5 से किया है। तो जब आप लास्ट में आपका रिमाइंडर आएगा, इस रिमाइंडर में आपको इस 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आपका ठीक रिमाइंडर आएगा।
ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश करना। मैं एक एग्जांपल से और बता देता हूं आपको, समझिएगा। मैंने क्या बताया इसमें कि 15 पंजे 75, रिमाइंडर आ गया हमारा 5, लेकिन कोई बच्चा अगर इसे 5 से सिंप्लीफाइड कर दे, 5 से इसको काट दे, तो कितना बचता है ये 16/3, 3 पंजे 15, कितना आया 1 आया, जबकि सही रिमाइंडर कितना है 5 है। तो हम क्या काम करें, जिससे हमने सिंप्लीफाइड किया है उससे हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा आंसर या हमारा नंबर वही रिपीट हो जाएगा। तो ये बात आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। क्वेश्चन कैसे आएंगे देखिए, इसको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस पे कर देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। 2 की पावर 35 डिवाइड बाई 10, 2 की पावर 35 डिवाइड बाई 10। आप मुझे इतना बता दीजिए कि 2 की पावर 35 डिवाइड बाई 10 मुझे क्या काम करना होता है कि एक या तो ज्यादा होता है या फिर एक कम के करीब जाना होता है। आप मुझे बताओ, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा ये 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 तो क्या है 10 से 2 छोटा है। जाना कहां होता है हमें, या तो एक ज्यादा या फिर एक कम जाना होता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 की घात 34 और डिवाइड बाई 10, या 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5, ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5, आराम से लिख सकता हूं। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको 2 को काट लो, 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, यानी कि इस पूरे फंक्शन को मैंने 2 से सिंप्लीफाइड किया है। किससे सिंप्लीफाइड किया है, 2 से सिंप्लीफाइड किया है। यानी कि मेरा जो भी रिमाइंडर आएगा या जो भी आंसर आएगा उसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरा आंसर क्या होगा, सही होगा। अब देखिएगा, अब क्या बचता है मेरे पास, 2 की घात 34 और डिवाइड बाय क्या बचता है 5। अब जा सकते हैं 5 के करीब, हम कैसे जा सकते हैं, 2 दूनी 4 करके, यानी कि 2 की पावर 17, 17 दूनी 34, अब बटे कितना 5, यानी कि 4 की घात कितना हो गया 17 हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया 5 हो गया। आप मुझे बताइए 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे नहीं, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। और -1 की पावर, समझते रहना ध्यान से, -1 की पावर कितनी आएगी, 17 आएगी। -1 की पावर जब 17 आ जाएगी तो कितना आएगा, यहां से -1 आएगा। कितना आ गया हमारे पास, -1 आ गया। समझने की कोशिश करना ध्यान से, देखो दोबारा समझ लो, चाहे 2 दूनी 4 बचा कितना यहाँ 5, 17 दूनी कितना हो गया 34 हो गया, 35 पावर थी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 4 की पावर 17 है। अब यहाँ पर हमने करेंगे 5 ही करना, 5 कितना कम है, 1 कम है, -1। अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई, अभी -1 आया है हमारा, कितना आया है -1, लेकिन -1 सही रिमाइंडर नहीं होगा, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, कितना हो गया -2, लेकिन माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता। तो क्या काम करेंगे हम, -2 प्लस किससे भाग कर रहे थे हम, बताइएगा किससे भाग कर रहे थे हम, 10 से भाग कर रहे थे, 10 से भाग कर रहे थे, 5 से भाग नहीं कर रहे थे। कभी सोचते हैं यहाँ 5 से भाग कर रहे थे, नहीं, यहाँ किससे भाग कर रहे थे हम, 10 से। मैं बताऊंगा आपको, देखिए यहाँ भी बता दूंगा। मान लीजिए -2 आया, -2 प्लस 10 कितना हो गया हमारे पास आंसर, 8 हो गया। कितना आंसर आ गया हमारा, 8 हो गया। अगर आप यहाँ भी करना चाहते, इस क्वेश्चन को ऐसे भी करना चाहते, सपोज करिए, पहले तो इस पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे किया है मैंने। देखिए 2 की पावर 35 से डिवाइड बाई 10 है, हम 2 दूनी 4 दूनी 8, ना तो एक कम जा सकते ना एक ज्यादा जा सकते। हमने 2 मल्टीप्लाई 2 की घात 34 और एक 35 ऐसे लिख दिया, तो 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, यानी किससे सिंप्लीफाइड किया, 2 से सिंप्लीफाइड किया। हमें बात के लिए रोकना है ये 2 की घात 34, अब 5 के करीब जा सकते हैं, 2 की घात 2 से, यानी कि 4 से, 2 दूनी 4, अब 17 है ये। अब 5 ही करना 5, कितना कम है, 1 कम है, -1 हो जाएगा, 1 कम है तो -1 हो जाएगा। -1 रिमाइंडर नहीं होगा क्योंकि इसका दुगना करना भी कितना होगा, -2 होगा। और -2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होता है, 10 हमें ऐड और करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे आप। मान लीजिए आप कहते सर हम -1 यहीं तक छोड़ देते हैं, तो -1 जब आप छोड़ोगे यहां पर, तो -1 रिमाइंडर तो इस 5 वाले फंक्शन का आया है, यानी ये प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। कितना हो गया ये, 4 हो गया, यानी इस फंक्शन का आंसर कितना आया, 4 आया। लेकिन इस फंक्शन तक जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब भी आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, माइनस हो प्लस हो, अगर आपका सही तरीका है, आपको सब बात सही समझ में आ रही है, तो आप ऐसे सवालों को कर सकते हो, अदरवाइज आपसे दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। जब सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तब आपको सवालों को करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इसी टाइप का। 5 की पावर 500 बटे 500,
यानी कि 5 की पावर 500 किससे डिवाइड करना है, हमें 500 से डिवाइड करना है। 5 की पावर 500 किससे डिवाइड करना है, 500 से डिवाइड करना है। अब मुझे बताइए क्या 500 के करीब हम पहुंच सकते हैं, एक ज्यादा एक कम में 5 की पावर में नहीं पहुंच सकते। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, बहुत दूर है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 3 मल्टीप्लाई 5 की घात 497 बटे 5 की घात 3 125 और 125 चौका होता है 500। 125 चौका कितना होता है 500। अब देखिए कॉमन क्या हो गया, 5 की घात 3 5 की घात 3, यानी कि हमने इसको किससे सिंप्लीफाइड कर लिया, 5 की घात 3 से सिंप्लीफाइड कर लिया। 5 की घात 3 का मतलब प्लस के 125 से सिंप्लीफाइड कर लिया हमने। इस बात को याद रखना क्योंकि लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई करके ही एग्जैक्ट आंसर हमारा आएगा। देखिएगा अब 5 की पावर कितना रह गया 497 डिवाइड बाई कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए 4 से 5 को डिवाइड करिए, कितनी बार गया, एक बार गया, तो पॉजिटिव 1 ही तो आएगा, 4 ही करना, 4 प्लस 1 आएगा। और प्लस 1 जब आएगा और प्लस 1 की पावर कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, प्लस 1 ही आता है। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अभी क्या आंसर होगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, अभी 125 से। इसकी 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर कितना आएगा 125 आएगा, ठीक है ना। तो ये टाइप 3 हमने पढ़ लिए हैं। पहला टाइप बड़ा आसान था प्लस माइनस 1 वाला, दूसरा टाइप प्लस के माइनस के वाला था, तीसरा टाइप इसमें हम सिंप्लीफाइड करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम टाइप नंबर 4 में। देखिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप नंबर 4 पे। देखिए टाइप नंबर 4 में मैं आपको एक थ्योरम बता रहा हूं जिसका नाम है फर्मेट थ्योरम। आपको थ्योरम का नाम जानना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका काम क्या है वो जानना जरूरी है। देखिए कोई भी ऐसी कोई फॉर्म आपको मिल जाए जो a की पावर p माइनस 1 अपॉन p, a की पावर p माइनस 1 अपॉन p, ये p माइनस 1 का मतलब है कि जो p माइनस 1 का मतलब इतना है कि हमारे पास जो पावर है वो p से क्या है, सिर्फ एक छोटी है। p से क्या है, जिससे हम भाग कर रहे हैं वो क्या है, सिर्फ एक छोटी है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये बात याद रखनी है आपकी। कहीं भी ऐसी फॉर्म आपको मिले जहां a की पावर p माइनस 1 अपॉन p है, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। जहां पर कंडीशन है, कंडीशन क्या है, p एक अभाज्य संख्या, यानी कि ये एक कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि ये एक क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। p जिससे हम भाग कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है उससे हम भाग कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, ये एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तथा a एंड p ये वाले दोनों नंबर, यानी कि ये भी और ये p भी, ये दोनों नंबर एक क्या होने चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ये सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य का मतलब होता है कोप्राइम, और कोप्राइम का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैं वैसे में ऐसे पढ़ाऊंगा तो कोप्राइम संख्याएं बताऊं क्या होती हैं, जिनका HCF, जिन भी दो संख्याओं का HCF 1 होता है वो हमारे नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को समझो। देखिएगा मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। सपोज करिएगा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। ऐसा सवाल आ सकता है आपको कि 3/5 की पावर 4, इस टाइप से आप समझो। देखिएगा आप, ये क्या है हमारे पास, एक को प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर है ये नंबर कैसा है हमारा, प्राइम। छोटे से एग्जांपल इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, उसको मैं बता रहा हूं। आप मुझे बताइएगा कि ये क्या नंबर है हमारा, एक ये नंबर है हमारा p क्या हो गया हमारे पास, ये 5, और 5 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर। प्राइम क्या है, अभाज्य संख्या। 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या। अगर मैं 3 और 5 की बात करूं, जिसे मैं a से शो कर रहा हूं, 3 5 क्या हो गई है कि ये सहअभाज्य संख्याएं हो गई। कैसी संख्याएं हो गई, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं का मतलब है को प्राइम नंबर। ये कैसे नंबर हो गए हमारे, को प्राइम नंबर। आप समझ पा रहे होंगे, 5 तो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। और ये जो पावर है, ये पावर इससे कितनी छोटी है, एक छोटी है। तो बताइए यही फॉर्म हो गई नहीं हो गई। देखिए a की वैल्यू 3 हो गई, p की वैल्यू 5 हो गई, p माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो डायरेक्टली आप कह दो कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। डायरेक्टली क्या कह देंगे, इसका रिमाइंडर हम 1 कह देंगे। अगर प्रैक्टिकल करना चाहूं तो आप मुझे बताइए 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 × 9 = 27 × 81 कितना होता है, 81। और 81 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 16 बार कटेगा, 16 पंजे 80, 80 के बाद रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो यही बात मैं सिखाना चाह रहा हूं कि एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी बड़ी पावर्स ऐसी आ सकती हैं, बटे में कुछ भी आए, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये नंबर प्राइम होना चाहिए और ये दोनों आपस में क्या होने
होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। इतनी बात आपको याद रखनी। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, मान लीजिए मैंने कह दिया कि हमारे पास ये 83 है, ये 82 है और इसमें मैंने कह दिया 5, इतना मैंने कह दिया, तो आप इसका डायरेक्टली आंसर बताएंगे कितना, 1, क्योंकि 83 क्या है, एक प्राइम नंबर है और ये दोनों क्या है, हमारे को प्राइम है, और ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से कितनी कम है, 1 कम है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको जो इससे भी टफेस्ट है उसको डिस्कस करना चाहता हूं, देखिएगा कैसे। ठीक है, आप समझ पाए होंगे इस फॉर्मेट थ्योरम को, अच्छे से समझना, वीडियो रिपीट कर करके देखना, क्योंकि यहां से सवाल आपको हो सकता है अच्छे पेपर्स में मिल पाए। ठीक है, मिटा देता हूं, देखिए इस थ्योरम को मैं। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है 3 की पावर 21 डिवाइड बाई 5। अब आप कहोगे सर 5 तो प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है, 3 और 5 दोनों को प्राइम में है, सहवाज्य है, लेकिन ऊपर वाली पावर तो नीचे वाली पावर से क्या है, एक छोटी नहीं, एक छोटी नहीं है। तो क्या ऐसे नहीं कर सकते हम, अब तो एक छोटी चाहिए, एक छोटी चाहिए, यानी 5 से एक छोटा कितना होता है, 4। तो क्या कह सकता हूं 3 की पावर 4 की पावर 5, देखो 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया, और मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारे पास, 3 की पावर 1। क्या लिख सकता हूं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मुझे बताइएगा, अब तो हमारे पास ये हो गया कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अगर हम इसको देखें, बहुत ध्यान समझो, इस वाले पार्ट को देखें, क्या इस पार्ट में आपकी जो थ्योरम है, फॉर्मेट थ्योरम है, क्या नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। क्यों, क्योंकि 5 क्या है, एक प्राइम, 3 5 क्या है, को प्राइम, और ऊपर वाली पावर कितनी है, एक छोटी। तो इसका मतलब है इतने की वैल्यू +1, भाई इतने की वैल्यू क्या हो गई, +1, और +1 की पावर कितनी है, 5 है। तो हमारे पास शुरू का रिमाइंडर कितना रह गया, +1, और मल्टीप्लाई कितना है, 3 है। तो इस सवाल का आंसर भी कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। तो ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा, 100% पूछेगा, आपको पता नहीं चलेगा फॉर्मेट थ्योरम कैसे लगेगी, कहां लगेगी। तो आपको ये बातें थोड़ी सी पहचाननी पड़ेंगी, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखिए, बिना मशक्कत करे, बिना मेहनत किए, बिना चीजों को आगे पढ़े, टफेस्ट पढ़े, आप कोई भी कॉम्पिटिशन इतनी जल्दी से, आसानी से नहीं निकाल सकते। क्योंकि इस टाइम क्या है, कंपटीशन का ज्यादा दौर है, सभी बच्चे कंपटीशन में लगे हुए हैं, चाहे वो बीएससी वाले हो, चाहे वो बीटेक वाले हो। तो सब लोगों को ये चीजें आती हैं, आपको भी आनी चाहिए, और आपको नहीं आएंगी तो आप पीछे ही रह जाओगे। आपसे एक सवाल भी नहीं हुआ एग्जामिनेशन में तो आप कहीं ना कहीं कितने लोगों से पीछे हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसी फॉर्मेट थ्योरम के। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया हमसे कि 54 की पावर, क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं इसका, फॉर्मेट थ्योरम का, 54 की पावर 253 डिवाइड बाई 43। देखिएगा बहुत ध्यान से। अब मुझे चाहिए क्या होता, आप समझो, 43 प्राइम है, सीधी सी बात है, किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 के अलावा, और 43 के अलावा प्राइम है। इन दोनों को आप देखोगे तो को प्राइम है, इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। तो मुझे यहां पावर कितनी चाहिए, यहां 42 चाहिए। कितनी पावर चाहिए हमें, 42 चाहिए। आप मुझे बताइएगा कि 54 की पावर अगर मैं 42 करूं और डिवाइड बाई 43 लिखूं, तो यहां 42 से कितने की मल्टीप्लाई करूं जो इसके करीब पहुंच जाऊं। आप समझिएगा, अगर मैं यहां पर 6 से करता हूं, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 6 से पावर करता हूं 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, यानी कितना होगा, 252। देखिएगा, आप 42 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, 252। पावर कितनी है, 253, यानी कि 1 की कमी चल रही है, यानी कि 54 की पावर 1 लिख देंगे ऐसे हम। समझो बात को, यहां पर हमने 42 ही क्यों लिखा, क्योंकि इससे ये जो P है, इस P से वैल्यू कितनी कम होनी चाहिए, 1 कम होनी चाहिए, यानी 43 यहां कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। अब मैं कहूंगा कि सर इसमें फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी। फॉर्मेट थ्योरम कैसे लग जाएगी, क्यों, ये P है, ये A है, ये P माइनस 1 है, तो यहां से क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर 6 लिखोगे +1 की, चाहे इवन आएगी या ओड आएगी, प्लस आएगी, मल्टीप्लाई कितना होगा, 54 होगा। अब देखिए 54 का भी रिमाइंडर हो नहीं सकता, क्योंकि 43 तो छोटा है, ठीक है, 54 बड़ा है। तो आप 43 से एक बार से और डिवाइड कर लीजिए। 43 से डिवाइड करेंगे, 43 गुना 43 कितना बता, 7 4 11, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। एक एग्जांपल आप और समझ लीजिए लास्ट में चलते चलते इस क्लास में। ठीक है, कभी प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम पूरे चैप्टर्स का, या इसी चैप्टर को हम अगर प्रैक्टिस कराएंगे तो इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस सेट में देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस हम कराएंगे, ये सारी चीजें होंगी, सारी पीडीएफ्स मिलेंगी। थोड़ा टाइम, थोड़ा सब्र रखो बस। अभी हो गया,
देखिए 4 टाइप हो चुके हैं इसके रिमाइंडर थ्योरम के, और आप चारों टाइप के मैंने 2-2, 3-3 सवाल आपको करा दिए हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों पर फोकस आपको करना है और इन क्वेश्चनों को सीखकर जितने भी आपके बुक्स में सवाल है सबको देखना है और करके देखना है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है ना। और आपका बहुत धन्यवाद मैं आपको करता हूं कि आपने मेरे इस चैनल को इतना सब्सक्राइब किया है। आगे भी करते रहोगे, आगे भी शेयर करते रहोगे, मुझे पूरी आशा है आपसे। ठीक है, तो इस पार्ट नंबर 10 में हम इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।